है क्लास 10। सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट पेयर ऑफ इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। अब देखो टाइप 1 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। और जब ग्राफ पे बनाएंगे तो बच्चों दो इक्वेशन है तो दो लाइन है, तो हमें ये देखना है इस दो लाइन का बिहेवियर क्या होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो 2x प्लस वाई है, ठीक है, अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x रख लेंगे। ठीक है, अब हम x और y के तीन बॉक्स बनाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे ताकि तीन कोऑर्डिनेट्स में पता चल जाए। ठीक है, 1 2। ठीक, अब x हमने 0 रखा बच्चों, तो x 0 रखा तो y हमें 2 मिला। x हमने 1 रखा तो y 2 1 2 4 माइनस 2 विच इज 2। x हमने 2 रखा तो 2 टू द 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स मिले। इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले पे आते हैं, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। 6x प्लस वाई, ठीक है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। काटा, मैंने 6 आया तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x ले सकते हैं। क्लियर, तो ये y आ गया। अब फिर वही बात, x डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है x पे। ठीक है, और जब x की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तभी y आएगा। तो इसी तरीके से बच्चों x और y का तीन हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स लेंगे। x हमने रखा 0 तो 2 0 0, y आ गया 6। x रखा 1 तो y कितना आ जाएगा, y 6 माइनस 2 विच इज 4। x रखा हमने 2 तो y कितना आ गया, 6 माइनस 4 विच इज 2। क्लियर, ये तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये तीन कोऑर्डिनेट्स तो बन तो गए हमारे। अब हमें लाइन मतलब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ये x, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगी, y कहलाएगी ये, और ये कहलाएगी y डैश। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और ये x होगी और ये होगी x डैश। बीच में ओरिजिन होता है तो o से डिनोट करते हैं। अब x पे हमारे पास क्या है, यहाँ पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लस इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। इसी तरीके से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। क्लियर यहाँ तक। अब हम बच्चों देखेंगे कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, पहले 0,2 है तो x0 y2, x0 y2 तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ये हो गया a 0,2। क्लियर, दूसरा देखो x1 y2, x1 यहाँ पे है, ठीक है, y2 कहाँ पे हमारे पास, x1 ये हो गया, ठीक है, y2 हमारे पास यहाँ पे है 2। ठीक है, x1 है y2 है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया b 1,2। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, और ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे a लिख दिया है मैंने तो इसलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 1,2। अब उसके बाद c क्या है, नेक्स्ट 2,0, x2 है y0 है, x2 y0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा c 0,2। ठीक है, अब देखो c के हमारे पास 2,0, x2 है, ठीक है, ये x2 है y0। ठीक, तो x2 यहाँ पे आएगा, y0 ओरिजिन सामने हो गया तो ये हो जाएगा 2,0 c हो गया। क्लियर, अब देखो इन लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये लाइन को हमने ज्वाइन किया बच्चों। ठीक है, मैं रेफरी बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इधर उधर हो सकता है। ये लाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब ये लाइन जो है किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर, अब आता है दूसरे वाले पे। देखो दूसरा वाला इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, 0,6। पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, ये देखो 0,6, तो x0 है y6 है। अब y6 का मतलब यहाँ पर आ रहा है, ये आ जाएगा c हो गया, ये सॉरी d हो गया 0,6। दूसरा क्या है 1,4। ठीक है, 1,4, तो x1 है y4 है। x1 मतलब यहाँ आ गया, y4 मतलब यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया, तो ये e हो गया 1,4। ठीक है, तीसरा देखो 2,2, x2 है y2 है तो मतलब यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पे f हो गया 2,2। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं बच्चों, ये लाइन को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, देखो ये सीधी जा रही है इस तरीके से। ठीक है,
तो ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये देखो मैंने रफली बनाया, तो ये क्या होगी, कहीं मीट कर रही, नहीं कर रही, मतलब ये पैरेलल है। इट मीन्स इट हैज अ नो सोल्यूशन। ये क्या है, नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन है तो हमने बताया नो सोल्यूशन की इक्वेशन क्या बनती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नो सोल्यूशन की इक्वेशन। क्लियर। चलो इसमें एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो बच्चों उसी टाइप वन में एक क्वेश्चन और देखें ग्राफिकली, ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन है। तो अगेन हम x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, तो यहां पर हम वाई को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस वाई, ठीक है। ये एक हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब ठीक है, अब हम बॉक्स बनाएंगे अगेन x और y, इस तरीके से 3 बॉक्स बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास y अगर हम 7 रखते हैं तो x बनेगा हमें 2, ठीक है। y अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, तो x मिलेगा हमें 6, ठीक है। y अगर हम 4 रखते हैं तो x मिलेगा हमें 5, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके दूसरी क्वेश्चन का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसे इस 2y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x 13 माइनस 2y, ठीक है। ठीक, अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से x y, ठीक है। y हमने बच्चों यहाँ पे पुट किया 4, 2 4 द 8, y हमने 5 पुट कर लेते हैं, चलो 4 पुट कर लो, 5 कर लो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो y बच्चों हम 4 पुट करेंगे, 2 4 द 8, 13 माइनस 8 5 आ गया, क्लियर। अब उसके बाद y हम पुट करेंगे 6, 6 टू द 12, x आ जाएगा 13 माइनस 2 विच इज 1। अब x y पुट करेंगे हम 3, या और ज्यादा कर सकते हैं, चाहे तो और ज्यादा कर सकते हैं, y 7 पुट कर दें, 2 7 जा 14, 13 माइनस 14 विच इज -1, क्लियर। तो ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसे नाम दे देते हैं a, इसे b, इसे c, इसे d, इसे e, इसे f, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेंट बनाते हैं अपना, हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, x डैश हो गया, ये x हो गया, ठीक है, ये x हो गया बच्चों, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक। मैक्सिमम कितना हमारे पास है, मैक्सिमम हमारे पास 7 है, तो 7 तक लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और -6 -7, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे ले लेता हूँ, क्या रहेगा -7, क्लियर। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2,7, x2 है y7 है, तो x2 y7 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये a हो गया सर 2,7, क्लियर। ये देखो जस्ट 2 के सामने 7 के सामने लगा। दूसरा क्या है 6,3, x6 है y3 है, x6 है y3 मतलब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक ये देखिए ये x6 y3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,3, क्लियर। तीसरा आता है 5,4, x5 है y4 है, तो ये देखो a इसके जस्ट सामने, ये देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया, ये आ जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा, से हटा दो मन करे तो, ये आ जाएगा c 5,4। अगर इस लाइन को अगर बच्चों हम ज्वाइन करेंगे, ये देखो लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इस इक्वेशन से आई है, पहली इक्वेशन से, तो चाहे तो यहाँ लिख लो x प्लस y इज इक्वल टू 9, क्लियर। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स हमारे मिल गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसमें आते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में, 5,4 दिया पहला पॉइंट। अब देखो यहाँ भी 5,4, यहाँ भी 5,4, बाकी कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहा है, बाकी कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहा, दोनों में 5,4 है। इसका मतलब पहले से बताइए यूनिक सोल्यूशन। इन ग्राफ पे हम प्लॉट करें तो ग्राफ पे देख लेते हैं 5,4, तो x5 है y4 है, ये आ गया, रेड से कर दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट लाइन है, तो ये हो गया d 5,4, ठीक है। तीसरा देखो 1,6, x1 है y6 है, x1 यहाँ पे आ गया, y6 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका e 1,6। दूसरा देखो
अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, -1,7, ये -1 हो गया, ये 7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखा मैंने, ये हो गया तुम्हारा f -1,7। अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, एक तो ये ज्वाइन हो गया इस तरीके से, लाइन ये जा रही है, दूसरा यहाँ पे देखो, तो ये देखो बच्चों कहीं ना कहीं कट किया, यहाँ पे कट किया कि नहीं, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कौन सा था, 5,4, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। और ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखने भी हमें दिख गए थे, 5,4 यहाँ भी, 5,4 यहाँ भी, तो ऑलरेडी ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। और ग्राफ भी हमें दिख गया यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया बच्चों, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम टाइप से सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टाइप से जैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन ने बोला है, बाय कंपेयरिंग रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के अंदर दो चीजें लाई करती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब पहले ही बता दूंगा, कम से कम सोल्यूशन मिल रहा, एक हो या अनेक हो, डजंट मैटर, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन और यूनिक मेनी सोल्यूशन। तो वन सोल्यूशन मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2, और मेनी सोल्यूशन मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 अपॉन c इज इक्वल टू c1/c2। ये कंसिस्टेंट का होता है। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमको चेक करनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिक सोल्यूशन। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ये हो गया a1, 2 आ गया, यहाँ पर b1 आ गया बच्चों, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, एंड c1 आ जाएगा -3। ठीक है, इसी तरीके से ये इक्वेशन देखो, a2 आ जाएगा 2 एंड b2 आ जाएगा -3 बच्चों, एंड c2 आ जाएगा -7। ठीक है, तो तीन कंडीशन दी हमारे पास, देयर आर 3 कंडीशंस। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब भी होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, दूसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये आ जाएगा बच्चों, तीनों इक्वल है तो मिनी सोल्यूशन, और ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तीसरा आता है नो सोल्यूशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आ जाएगा नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन ही होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से जरा, तो पहला वाला जो है a1/a2, तो यहां देखो a1/a2 तो 2/2, b1/b2 ये दिया ना, b1 कितना है 1/-3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो भैया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू। ये कौन सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर यहां तक बच्चों, तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट, पहला आंसर। दूसरा, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, इसको a1 ले लेंगे और b1 ले लेंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं करना, इसका एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम आएगा 6, 6 को 3 बाय 2, 3 3 इज 9x। ठीक है, इसको 2 2 5 10y इज इक्वल टू 7। तो यहां देखो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y, 7 6 42। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को जनरल टर्म में लिख लो, जो जनरल टर्म हमने पढ़ी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 9x आ जाएगा, ये -10 में एज इट इज रहेगा, -14 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से बच्चों ये आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये a1 हो गया, a1 हो गया 9, b1 हो गया -10 एंड c1 हो गया आपका -40। क्लियर, अब a2 हो गया 9 यहां पर देखो, ठीक है, और b2 जो है, b2 हो गया 10। ठीक है, और c2 आपका हो जाएगा बच्चों -42। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत तो बताओ। चलो अब यहां तक, तो बच्चों ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम कंपेयर करेंगे a1/a2 मतलब 9/9 लिखते हैं, पहला वाला यूनिक सोल्यूशन है ना, इसलिए अगर यहाँ पे इक्वल होगा तो ये दोनों में जाएगा, अगर इक्वल नहीं तो पहला ही यूनिक सोल्यूशन होगा। a1/a2 मतलब 9/9, फिर b1/b2 मतलब -10/10। अब ये कट के तो 1 आ गया, ये भी कट के 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे +1 यहाँ क्या है -1 है, तो मतलब 1 क्या इक्वल है -1 के, नहीं है, नॉट इक्वल टू। ये क्या है, नॉट इक्वल टू, तो ये भी क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। क्लियर बच्चों, तो जब ये भी यूनिक हो गया तो अब यूनिक इसमें आता है, कंसिस्टेंट में आता है, तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। क्लियर बच्चों, तो इसी तरह से और क्वेश्चंस आते हैं, जो और क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस कर देता है कि चेक करो ये पैरेलल लाइन है कि नहीं।
ठीक है, अभी वो क्वेश्चन कराता हूं आपको, प्लीज नोट इट डाउन। और क्वेश्चंस देखो बच्चों कैसे करते हैं, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बाय कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल एंड कोएफिशिएंट। मतलब ये इक्वेशन दिया है, इसमें आपको बताना है ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है, के पैरेलल है, के कोइंसिडेंट है, ये बताना है। तो इसके लिए वही तीन कंडीशन थी। तो सबसे पहले इसको जनरल टर्म में लिखें। जनरल टर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। इसी a2x प्लस b2y, तो इसको हम सबसे पहले जनरल टर्म में लिखेंगे। तो 2y माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे बच्चों। तो बस, लेकिन ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 6y, ठीक है, और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे या इसको उधर भेज देंगे। तो देखो माइनस है तो कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस 6 तो माइनस 6y और प्लस 21 यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये a1 आपका जो है वो हो गया 2 और b1 आपका हो गया -1, x का कोएफिशिएंट 1 है, एंड c1 जो हो गया बच्चों -9, a2 जो है वो आपका हो गया 3, b2 जो है -6 एंड c2 जो है वो है 21। क्लियर। अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले इंटरसेक्ट। सबसे पहले इंटरसेक्ट चेक करेंगे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हुआ तो वहीं पे आंसर हो गया, नहीं हुआ तो आगे जगह दो में से कोई एक होगा, क्योंकि दूसरा वाला केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दोनों में लाई करता है, ठीक है, समझो। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू होगा तो यूनिक होगा, अगर इक्वल होगा तो दोनों केस में होगा। तो अभी बाद में इसे नॉट इक्वल लगेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। a1 कितना हमारे पास 2 है, a2 कितना हमारे पास 3 है, b1 कितना हमारे पास -1 है, b2 कितना हमारे पास -6 है। क्या ये इक्वल है? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो ये मतलब ये इस तरीके से आ रहा है 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हुआ। और यूनिक ही क्या कहलाता है, यूनिक सोल्यूशन और यूनिक ही क्या कहलाता है, इंटरसेक्ट। तो ये कौन सा हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। क्लियर बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों हम टाइप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है, आता रहता है। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन kx + 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x + 6y इज इक्वल टू 10 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, इन सबको जनरल टर्म में जनरल फॉर्म में लिखेंगे। प्लस इधर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, और इसको भी वैसे लिखेंगे 3x + 6y - 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर ये a1 हो गया, a1 आ गया k, और ये a2 हो गया, a2 आ जाएगा 2, ये a2 2 हो गया, ये c2 और c1 सॉरी a1 हो गया, तो ये a1 हो गया k, ठीक है। अभी आ जाएगा b1 हो जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा c1 इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से ये a2 आ जाएगा 3 एंड ये जो है b2 आ जाएगा 6, ठीक है, 6, और ये जो है c2 आ जाएगा -10। अब यूनिक सोल्यूशन बोला ना, यहाँ पर हिंट देखो दिया, यूनिक सोल्यूशन। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन आपको पता है एकदम रटा होना चाहिए। फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 कितना हमारे पास है k एज इट इज, a2 कितना हमारे पास 3, नॉट इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है 2, b2 कितना हमारे पास 6, 2 1 2 3 दा, तो ये आ जाएगा k/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, ये 3 इधर चलेगा 3/3 और ये नॉट इक्वल होगा, कट के आंसर आया 1। मतलब k की वैल्यू 1 नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू होगी। क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो देखो बच्चों, ये है टाइप 4। अब इस टाइप 4 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कोई भी वेरिएबल को अकेला करना, सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इस इक्वेशन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो 2x + y = 7 है बच्चों। y विल बी एज इट इज हियर, अकेला करेंगे सब्जेक्ट बनेंगे 7, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, 7 - 2x। क्लियर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, y की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक बच्चों। तो अब जब y की वैल्यू आ गई तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 4x। तो 4x - 3y = -1। अब y हमारे पास क्या है, 7 - 2x। तो 4x विल बी एज इट इज। अब ये देखो यहाँ पर ये जो है 3 है, तो 3
y हमारा ब्रैकेट में क्योंकि दो टर्म है बाइनोमियल है तो इसलिए ब्रैकेट लिखेंगे। तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1। इट विल बी 4x, 3 7 21 तो -21, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू 6x इक्वल टू -1। क्लियर। 6 4 कितना हो जाएगा बच्चों 10x। तो देखो ये और ये ऐड हो गया 10x आया और -21 इज इक्वल टू -1। ये उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा तो 10x इज इक्वल टू -1 प्लस 21 तो इट विल बी 20। तो 10x इज इक्वल टू 20 आ गया बच्चों। काटा पीटा मैंने तो x आ गया 2। x कितना आया 2। जब x हमारा 2 आ गया तो इस x को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास थी, जो हमने सब्जेक्ट बनाया था y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो 7 2 x कितना हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2 तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 y आ जाएगा 3। क्लियर। तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं या किसी दूसरे क्वेश्चन करके बताते हैं। तो इसी ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड है हमारा सेकंड। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले हम एक्स और वाई को सिलेक्ट करेंगे, क्या हम बैलेंस करना चाह रहे हैं। सपोज करो हम एक्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो 3 और 5 की टेबल में ऐसा कोई नंबर जो दोनों में आता हो 15। तो इसका मतलब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को बच्चों हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा होगा एलएचएस आरएचएस दोनों। तो ये आ जाएगा 5 3 15x, 5 4 20y एंड 5 3 15। अब इसको करेंगे 3 5 15x। ठीक है। 3 7 21 और 3 1 3 -3। क्लियर। अब देखो बच्चों यहां पर कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन थर्ड हो गई, इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है। इक्वेशन जो हमारे पास आई, इस फोर्थ इक्वेशन में जो भी साइन होगा अपोजिट हो जाएगा। जैसे माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस और यहां माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस और यहां प्लस ही हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस कैंसिल। तो 20y और -21y, सॉरी 21y है ये। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो बस 21 में से 20 गया तो y आया। अब दोनों में बड़ा कौन है 21 के साथ ये प्लस है, ये वाला माइनस है, ये प्लस है तो y आ जाएगा यहाँ पर प्लस वाई। ठीक। अब यहाँ देखो +5, ये देखना बच्चों यहाँ पे ये +5 और ये +5, इसको कंपेयर करेंगे, इसको नहीं कंपेयर करेंगे, इसको तो +15 और +3 कहलाएगा ये। तो +5 +15 +3 हो जाएगा 18। तो y की वैल्यू 18 आ गई। क्लियर। अब जब y आ गया तो इस y को चाहे इस इक्वेशन में चाहिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम y को लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, सबसे छोटी इक्वेशन में। इक्वेशन छोटी हमारी हमें ये लगी तो 3x - 4y इज इक्वल टू 3। तो 3x 4 इंटू y कितना हमारे पास 18 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब 3x हो गया, 18 4 कितना होता है 72, 4 तो 32, 2 और 3 4 7 और ये 3। अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो 3x इज इक्वल टू 72 + 3 इट विल बी 75। तो 3x इज इक्वल टू 75 आ गया। अब डिवाइड किया मैंने, x आ जाएगा 3 2 6 3 5 15 तो x 25 आ गया। तो x 25 आ गया, y 18 आ गया। तो ये दो मेथड थे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। अब देखो बच्चों जो हमारे पास टाइप 5 है वो है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है 26। जाहिर सी बात है बड़ा नंबर आगे होगा छोटा नंबर पहले होगा। जैसे हम लोग दो नंबर को माइनस किया 7 आया, 7 + 7 तो इसका मतलब +10 - 3 तभी +7 आया ना। एग्जैक्टली तो इसी तरीके से हम सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे। तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर हो जाएगा बच्चों बी y। तो भैया x बड़ा है y से, कंफर्म हो गया। तो अब दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो x - y 26 पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर यहां तक। अब देखो कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है। तो वन नंबर ये क्वेश्चन में दिया है इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। वो नंबर हमने x ले लिया क्योंकि बड़ा वाला हमेशा छोटे, मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे से बड़ा होगा ना। हाँ, तो
अब देखो तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो मतलब x इज इक्वल टू 3y। अब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा, तो बड़ा छोटे से 3 गुना है, तो x इज इक्वल टू 3y आ गया। अब इस x को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन थी x माइनस वाई 26। अब x जगह क्या है 3y, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 3y माइनस वाई 26, 2y इज इक्वल टू 26। तो y आ जाएगा हमारे पास 13, y 13 आ गया। तो बड़ा नंबर क्या था x इंटू 3y, x 3 इंटू 13 विच इज 39। तो बड़ा नंबर हो गया 39, स्मॉलर हो गया 13। देखो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 26। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों ये हमारा टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट 6 बॉल खरीदते हैं और 3800 में। बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल 1750 रुपीज में खरीदते हैं। तो हर एक बैट और बॉल की आपको कॉस्ट निकालनी, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं बैट जो था हमारा उसकी कॉस्ट है x और जो बॉल थी उसकी कॉस्ट है y। ठीक है, अब कितने बैट्स हमारे पास 7, तो 7x हो जाएगा। बॉल कितने हमारे पास 6, तो 6y। मतलब 7 बैट 6 बॉल मिला कितने रुपए का पड़ रहा है, वो 3800 का पड़ रहा है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। बाद में वो 3 बैट लेता है, तो फिर वही बैट x है तो x 3x। कितनी बॉल ले रहा है 5 बॉल, तो 5y कितने का पड़ रहा है 1750 का पड़ रहा है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलो अब क्वेश्चन है हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो दिमाग में ये चीजें आती है सर यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे एलिमिनेशन लगाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं। देखो अब 7 और 3 ऐसे कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, एग्जैक्टली 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21x, 3 6 18y। ठीक है, 3 0 0 3 0 0, 3 24, 4 कैरी 2, 3 3 9 2 11, 11400। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 3 21x, 7 5 35y और 7 0 0, 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना रहेगा 52, 2 कैरी 1, सॉरी कैरी 5, 7 7 7 5 12, तो 12250। ठीक है, अब देखो बच्चों ये बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या बताया था, ये थर्ड इक्वेशन हो गई तुम्हारी, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस 18 माइनस 35, तो जाहिर सी बात है माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस 17 वही आया। अब यहाँ अगेन प्लस माइनस 12500 और 12250, 11400 माइनस करते हैं, 12250 और 11400। ठीक है, तो ये देखो 0 5 12 में से आ गया 8। ठीक है, यहाँ बचा 850। ठीक है, तो माइनस 850 आया। ठीक, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, 850 इंटू वाई, सॉरी 17। ठीक है, यहाँ 17 इधर आएगा 17, डिवाइड किया 50, तो वाई कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। वाई क्या था भैया, बॉल, बॉल 50 रुपए की। क्लियर यहाँ तक बच्चों? अब हमें बैट निकालना है, एक्स ये निकालना, तो किसी एक इक्वेशन में ये लेते हैं सेकंड, 3x प्लस 5y 1750। ठीक है, तो y 50 आ गया, तो 3x 5 इंटू 50 1750 मतलब 1750, और ये रहेगा 250, तो 1750 इधर आएगा माइनस में 250। क्लियर, तो 3x आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 7 में से 2 गया 5, इसको मैंने डिवाइड किया तो x आ गया 500। मतलब बैट हमारा जो बच्चों वो 500 रुपए का है और जो बॉल है वो है 50 रुपए की। क्लियर? सो ये हमारा चैप्टर था, इसी तरह से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो टुडे स्टे हियर, वी विल कंटिन्यू in next video with new chapter. Thank you class.